दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशन्स की। बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना मैं बताऊंगा उससे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे केवल 2 मिनट के अंदर। तो हमारी जो कंप्यूटर है वो कई जनरेशन्स में, कई पीढ़ियों में डेवलप हुआ है और इसे टोटल 5 पीढ़ियों में 5 स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहली जो जनरेशन है उसका अराउंड ईयर याद कर लो, उन 1940 से 50s के बीच में रहा, एक दशक में रहा। और इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स, ये टर्म याद रखना, वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया जाता था। अब वैक्यूम ट्यूब क्या है, शॉर्ट में समझ लो, 0 और 1 को आइडेंटिफाई करने का जो मैकेनिज्म है, जो बेस मैकेनिज्म है, उसको आप वैक्यूम ट्यूब बोल सकते हो। ये बहुत भारी होता था, एक्सपेंसिव होता था और इसमें गर्मी भी बहुत बनती थी। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया। 50वें से 60वें दशक के बीच में जो चीज़ यूज़ की गई उसे बोला गया ट्रांजिस्टर। ये बहुत छोटे, फास्टर, ज़्यादा रिलायबल और कम एनर्जी और हीट बनाने वाले होते थे। उसके बाद थर्ड जनरेशन आई 60s से 70s के बीच में, ये अगला दशक है। इसके अंदर उन ट्रांजिस्टर्स को छोटा छोटा करके पैक कर दिया गया साथ में और बन गया इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी शॉर्ट में आईसी। अगेन इसका और फायदा हो गया और छोटे से छोटे जगहों पे या स्पेसेस में हमारी मशीन बनने लगी, हमारा कंप्यूटर बनने लगा। उसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन, जो कि था 70 से 80 के दशक के अंदर, और इसमें हमारे पास बने माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स अगेन कई आईसीओ को मिला के और कॉम्पैक्ट कर दिया गया और कम से कम जगह पे ज़्यादा पावरफुल मशीनें बनने लग गई। यानी कि जो हम आज के डेट में जो प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में, ये उसी का एग्जाम्पल है। और अब जो प्रेजेंट में जो हमारी जनरेशन चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन है। 1980 से प्रेजेंट तक ये जनरेशन चल रही है और इसके अंदर हार्डवेयर का, अभी तक हमने देखा सारे हार्डवेयर के काम हो रहे थे, लेकिन फिफ्थ जनरेशन से अब काम जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर और मशीन लर्निंग पे हो रहा है। यानी हार्डवेयर पावरफुल बन गया है, लेकिन उस हार्डवेयर का हम कितना काम ले सकते हैं थ्रू एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर काम हो रहा है। और इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर्स को भी और छोटा और एडवांस किया जा रहा है, वो एक अलग टॉपिक है। बट फिलहाल ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है एआई और मशीन लर्निंग के ऊपर, जो कि आज आप देख सकते हो कि हर जगह एआई अब इंटीग्रेट हो रहा है। इस सीक्वल को बहुत अच्छे से याद कर लो और इससे ज़रूर आपका क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आया वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आया ट्रांजिस्टर, उसके बाद आई आईसी, आईसी के बाद माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर के बाद जो भी हमारा एआई और मॉडर्न कंप्यूटिंग है वो आया। आई होप आपको समझ में आ गया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।